हेलो दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट करें जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और चैनल का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो जब भी हम कुछ ईटीएफ को खरीदारी करते हैं, बाई करते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो गिर जाता है। जब भी कोई प्रॉफिट बुकिंग करके कोई ईटीएफ को हम सेल करते हैं तो वो भाई साहब बढ़ जाता है। तो क्यों होता है, किस लिए होता है, इसका तो आज तक कोई किसी ने अभी तक सॉल्यूशन नहीं हुआ है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए होता है। क्योंकि ये जो सवाल है हमेशा ही सबके दिमाग में चलता रहता है, क्योंकि दिमाग में चलने का यही मकसद है कि जब हम करते हैं ग्राउंड में जो चीज़ दिखाई देता है तो वो ऑलरेडी होते हुए दिखाई देता है। तो उसके लिए हमने सीधा एक चार्ट के ऊपर चलेंगे और बाकी चीज़ को डिस्कस करेंगे। देखिए, कोई मैजिकल तो कुछ नहीं है, सिर्फ हम प्रैक्टिकल के तौर पर देखेंगे, समझेंगे कि क्यों होता है, किस लिए होता है। और बाकी इसका कोई और मतलब आप सोचोगे कि मैं फ़िल्म दुनिया में हूँ और ये सब चीज़ जो होने वाला है, तो ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है? तो वीडियो शुरू करने से पहले ये चीज़ बताना ज़रूरी है, तो हम लोग प्रैक्टिकल के ऊपर ध्यान देंगे और प्रैक्टिकल तरफ से हम बात करेंगे, ठीक है? तो आपने ऑलरेडी देखा होगा कि जब भी आपका कुछ भी आप ईटीएफ को खरीदते हैं, हम लोग ईटीएफ में ट्रेड करते हैं, तो ईटीएफ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमेशा ही कुछ भी आप कोई भी लेवल पे आप खरीदारी कर रहे हो, चाहे वो आप ऐसे भी तो ईटीएफ में हम लोग क्या करते हैं, लिमिट ऑर्डर लगा के ही खरीदारी करते हैं। ये हम सबको पता है कि ईटीएफ में लिमिट ऑर्डर लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक-एक पैसा का मूवमेंट जो होता है 01 0.01 पैसा का जो मूवमेंट है ईटीएफ के लिए बहुत मायने रखता है, जो कि स्टॉक के लिए नहीं है, ठीक है? स्टॉक के लिए ₹1, ₹2, ₹5 तक भी मुमकिन, मगर ईटीएफ में 0.01 पैसा जो होता है, ये ईटीएफ के लिए बहुत ही एक मायने रखता है, क्योंकि एक पैसा का मूवमेंट बहुत होता है ईटीएफ में। तो ये हमें इसलिए हम लोग लिमिट ऑर्डर के साथ इसमें चलते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है, सबसे मेन चीज़ है कि आपका लिमिट ऑर्डर आप जिस जगह लगा रहे हो, शायद उस जगह आपको आया नहीं है। मान के चलिए कि मैं इस जगह पर 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, निफ्टी 50 का मैं चार्ट ओपन किया हूँ, तो इसके ऊपर जस्ट हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखेंगे, ठीक है? तो आप मान के चलिए कि आपका जो लेवल था, आपने पहले जो लिमिट लगाया था, इस लेवल के आस-पास लगाया था, जो कि नॉर्मल एक 55 मान लीजिए 24,600 650 के आस-पास आपका एक आपने लिमिट ऑर्डर दिया था। तो मार्केट आपको इस लिमिट ऑर्डर को टच किया, आपका लिमिट इश्यू हुआ नहीं है, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या इस लेवल पे खरीदारी करना चाहिए? नहीं, इस लेवल पे नहीं खरीदारी करना चाहिए। नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो इसमें भी सवाल आता है कि तो हमने इस लेवल तो अभी दोबारा आएगा कि नहीं आएगा? ये सब बहुत सारे सवाल आते ही रहता है, ठीक है? तो सबसे मेन चीज़ है कि जब हम लोग खरीदारी करते हैं, तो वो नीचे आ जाता है। मान के चलिए आपका ₹50 का जो भाव आपने खरीदा था, कुछ भी आप ईटीएफ को खरीद रहे हो, तो जो चीज़ आपने ₹50 में खरीदारी किया है, ठीक है? आपने ₹50 में खरीदारी किया और उसको कितना क्या बोलते हैं, वो आपको ₹50 में जैसे आपने कुछ खरीदारी मैं बोल रहा हूँ, ₹50 में आपने इसको किसी को सेल किया। सेल करने के बाद क्या होता है, वो आपका ₹55 में चला जाता है, ₹55 में चला जाता है। तो अभी भी दूसरा क्या है, जैसे हमने कुछ ईटीएफ को 40 पे बाय किया, 40 पे हमने, अरे यार! क्या आ गया ये? तो 40 पे बाय किया और जब 40 पे बाय करने के बाद वो क्या होता है 35 तक आ जाता है, ठीक है? ये हमेशा ही होता रहता है, मतलब 40 पे हमने खरीदारी किया तो उसके बाद देखा वो गिर के नीचे 35 तक आ गया, 50 पे सेल किया तो भाई साहब बढ़ के 55 तक हो गया। इस तरीके से कंटिन्यू ये चीज़ जो है होते रहता है, और ये ऐसे नहीं कि आपके साथ ही होता है, ये सबके साथ होता है। तो इसका क्या है, क्यों होता है, किस लिए होता है, इसका हम छानबीन करेंगे तो बहुत सारे सवाल आएगा, बहुत सारी चीज़ों को हमें फेस करना पड़ेगा। तो हम लोग इसलिए सुकून के साथ ईटीएफ में ट्रेड करते हैं, जो कि हमारे लिए मार्केट गिरे चाहे मार्केट ऊपर जाए, कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है? तो सबसे मेन चीज़ है कि जब हम लोग ऐसे उल्टा क्यों हो रहा है और आखिर में मार्केट हमें वहाँ अब देखा जाए तो मार्केट हमेशा हमारा अगेंस्ट ही चलता है। जब हम कुछ भी चीज़ कोशिश करते हैं तो मार्केट हमेशा अगेंस्ट में ही है। तो इसका पीछे यही है कि देखिए, कोई चीज़ होता है कि एक होता है आपको सोचना और एक होता है खुद से प्रेडिक्शन करना। दूसरा होता है दूसरे को बातों पे रिकमेंडेशन में आपको चलना। तो ये सब चीज़ जो होता है इसके ऊपर ही बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं है कि शुरू में आपको ही हो रहा है। जो स्टार्टिंग में बिगिनर भी मार्केट में आता है ना, तो वो रिकमेंडेशन देख-देख के उसका वो हालत हो जाता है, जो कि कभी थोड़ा-सा प्रॉफ़िट होता है, ₹2 का चीज़ ₹4 हो गया, तो भाई साहब बहुत खुश हो जाता है, दिवाली मनाना शुरू कर देता है। मगर वही चीज़ जब ₹4 का चीज़ आपको ₹2 में आ जाता है, तब वो दुखी हो जाता है। अगर आप लोगों को भी लगता है कि इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ ही काम का नहीं है और इस वीडियो में हम लोग जो बकवास मतलब बातचीत कर रहे हैं, बकवास है, तो आपके लिए वीडियो नहीं है। सिंपल तरीके से है, आपके लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में न्यू
आप तो हो सकता है कि मार्केट में बहुत पुराना हो चुके हो, मार्केट का बहुत एक्सपीरियंस है और बहुत ज़्यादा आपके पास नॉलेज है, मगर जो न्यू बिगिनर आता है और जो फर्स्ट टाइम ईटीएफ में ट्रेड कर रहा है, तो उसके लिए वीडियो ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल बातें किसी को, आप कितना भी अच्छा बात कर लो, किसी को वो पसंद नहीं आता है, क्योंकि प्रैक्टिकल और थ्योरी में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है, ठीक है? तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि स्टॉक मार्केट को समझना चाहता है कि हाँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कब हमें किस तरीके से आगे का ईटीएफ में जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो किस तरीके से ट्रेड होना चाहिए हमारा, ठीक है? तो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो मैं एक उससे पहले एक कुछ भी ईटीएफ को खोल लेता हूँ जिससे कि उसका भाव के साथ हम उसमें डिस्कस करना भी बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है? तो मैं इसलिए एक करता हूँ, हाँ, न्यू पेज में चलते हैं और सीधा कोई भी ईटीएफ, मतलब मान के चलिए कि मैं निफ्टी 20 को ही ले लेता हूँ, ठीक है? तो निफ्टी 20 ले लिया हूँ, निफ्टी 20। तो इंडिया का टॉप इंडेक्स है और इसको तो आप कितना भी कवर कर रहे हो, कितना भी इसके बारे में डिस्कस करो तो कम ही हुआ है, ठीक है? तो अभी देखिए, सबसे क्या होता है, हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं मार्केट में, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। किसी का रिकमेंडेशन हम सुनते हैं और उसके बाद तुरंत उसको खरीदारी कर लेते हैं। तो सबसे, अब इसका आज का लो देखिए, आज का लो कितना है? 277.33, ठीक है? ओपन हुआ था 279.90 और हाई हुआ था 281.39। तो इसका लो जो है 277.33 और अभी चल रहा है कितना, आपको दिखाई दे रहा है? ओपन हुआ था 279.90 और क्लोजिंग 279.13, मतलब उसी के आसपास है, जहाँ ओपन हुआ था उसी के पास है, मगर लो आपको 277 में होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि शुरू में हुआ था। अब इस जगह पर सबसे मेन क्या होता है, इस जगह पर आपका जो कि लिमिट ऑर्डर होगा, तो उसी हिसाब से 277 या 277.50, कोई 277.80 या 278, सबका तो अलग अलग रेंज होता है, 277.80, 278.00, तो इस तरीके से सबका अलग अलग बाइंग रेंज होता है। तो आपका उस टाइम क्या होगा, लिमिट ऑर्डर होगा। जब भी लिमिट ऑर्डर होगा तभी आप एक, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप कंटिन्यू इस तरीके से मार्केट चलने के बाद वो कभी भी सडनली ऐसे आके ऐसे चलता है, तो आपका लिमिट ऑर्डर होगा तो इस लेवल पे आ जाके आपका बाइंग एग्जीक्यूट हो सकता है। जब भी आपका बाइंग इस जगह पर इस लेवल पे एग्जीक्यूट हुआ तो आप समझ सकते हैं कि इस लेवल पे एग्जीक्यूट, ये आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि आपका वो जो जिस टाइम पे एक बड़ा सेलिंग हुआ था, उस टाइम इस लेवल पे आके आपका एक कवर हो गया और उस टाइम जगह पर आपका एक बाइंग भी हो गया। जैसे ही सेलिंग के टाइम करते हैं हम लोग, लिमिट ऑर्डर करते हैं, तो सेलिंग के टाइम भी मार्केट में सिचुएशन वही होता है, कभी कभी मार्केट ऐसे चलते 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 सडनली एक बहुत बड़ा बाइंग की तरफ होता है, उसके बाद तुरंत सेलिंग भी होता है। तो इसलिए लिमिट ऑर्डर हम जैसे ही लगाएंगे तो इस लेवल को हमेशा एग्जीक्यूट करेंगे। अब इस लेवल पे लिमिट ऑर्डर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आपका लिमिट ऑर्डर उस जगह पर आप लगाने से, कितना भी लिमिट ऑर्डर लगा लीजिए तो आपको उस जगह पर नुकसान ही दिखा होता दिखाई देगा और साथ में नेगेटिव भी होगा, ठीक है? तो सबसे मेन है, हम लोग इसीलिए थोड़ा-सा मेहनत नहीं करते, क्योंकि टेलीग्राम पे आज के डेट पे टेलीग्राम हो चुका है और टेलीग्राम पे आप जॉइन कर लीजिए और दिन में 4-5 रिकमेंडेशन तो बाई सेल का रिकमेंडेशन ऑलरेडी देते रहते हैं और हम लोग आँख बंद करके, मतलब देखते भी नहीं है, सोचते भी नहीं है, सीधा खरीदारी, ठीक है? सीधा खरीदारी। कहीं भी आप फोरकास्ट थोड़ा देख लीजिए, हाँ, ये इंडेक्स सही है, इसमें खरीदारी करना चाहिए, आप खरीद लीजिए, बस यही करते हैं। टीवी में कब आप देख रहे हो, कुछ टीवी में आपको न्यूज़ दिखाई दे रहा है कि जो एक्सपर्ट लोग बोला जाता है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि ये इसमें मूवमेंट होगा, अच्छा खासा मूवमेंट होगा। उसमें मूवमेंट के साथ-साथ आपने सुना और आपने खरीदारी कर लिया। बस, मतलब खुद से कुछ भी नहीं है, खुद से कुछ भी नहीं है, सब दूसरे के ऊपर चल रहा है, ठीक है? तो इसमें ना कोई लॉजिक है, ना कोई स्टडी है, बस एक दिन का प्रॉफ़िट हो गया तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और 10 का चीज़, मैंने जो बोला था कि 10 का चीज़ 20 हो गया तो आपका दिवाली मनाना शुरू हो जाता है। बहुत खुश हो जाता है, बोला अरे भाई प्रॉफ़िट बना दिया है। प्रॉफ़िट बन गया है और वो बहुत अच्छा रिकमेंडेशन देता है, डेली का प्रॉफ़िट बनता है, खुद से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? और ऐसा लोग जो होता है, ये हमेशा ही मार्केट में हार जाता है और हमेशा ही मार्केट को गाली देता रहता है। मार्केट ये कर दिया, मार्केट वो, मार्केट कुछ नहीं कर रहा है, मार्केट अपना जगह पर सही है, मार्केट अपना जगह पर सही है, मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना मेहनत नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल भी, ठीक है? क्योंकि अब कुछ भी एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं बताऊँ तो घर का जो मुखिया होता है, ये देखिए, इस वीडियो में हम लोग कोई स्ट्रैटेजी का बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बेसिक चीज़ के साथ-साथ कुछ ऐसे भी चीज़ होता है जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? क्योंकि आदमी मोटिवेशन के लिए पैसा देके मोटिवेशन होने के लिए जाता है और जब कोई आदमी फ्री में बोलता है, कोई आदमी फ्री में कुछ अच्छा चीज़ बताना चाहता है, तो आदमी को कोई सुनने का फुर्सत नहीं है, ना कि सुनने का कोई मन करता है, ठीक है? तो
इसलिए घर का जो मुखिया होता है वो सही होगा तो पूरा का पूरा घर आपका सही चलेगा। उस जैसे घर का बेस होता है, बेस सही होगा तो अच्छा घर आप बना सकते हैं। घर का बेस सही नहीं है तो कितना भी अच्छा घर बना लीजिए वो टूटने का डर आपको रहता ही है, ठीक है? तो इसीलिए दोस्तों अगर मार्केट में कोई अच्छी तरह से काम करना चाहे और बहुत सीरियस मतलब काम, जो मैं हर एक लेवल को ऑब्जर्व करते रहूँगा, जहाँ मैं कुछ भी कोई भी इंडेक्स में आप खरीदारी कर रहे हो, चाहे वो निफ्टी 20 हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे वो आईटी हो, कुछ भी आप इंडेक्स में खरीदारी कर रहे हो, कहीं भी खरीदारी कर रहे हो, तो उसको कम से कम मार्केट का जो सेंटीमेंट है, अभी मान के चलिए कि निफ्टी में आप देख सकते हैं कि 5 दिन में 0.81 और साथ में 1 महीना में देखेंगे तो 2.5% ऑलरेडी गिर चुका है, 6 मंथ में देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट है। और सबसे मेन चीज़ है, हम 1 साल में निफ्टी का देखेंगे तो भाई साहब आधा परसेंट का तेज़ी, मतलब आप देखिए कि 2 जून जुलाई 2024 से लेके दो जुलाई 2025 तक निफ्टी ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। मगर इसका मतलब ये नहीं कि इसमें स्विंग बहुत दिया है। स्विंग कम से कम मेरे हिसाब से तो मैंने देखा, इधर एफआईएस का जब पोजीशन था 80 पे था, उसके बाद इधर आया था 15, उसके बाद हुआ 40, उसके बाद हुआ, उसके बाद एक बीच में 40 का आया था, उसके बाद तो बिल्कुल पोजीशन कम कर दिया। तो 3 बार कम से कम आपको स्विंग करने का मौका दिया है। तो ये मार्केट का सेंटीमेंट के साथ चल रहा है। अभी का सेंटीमेंट आपको क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन सा तरफ ट्रेंड चल रहा है, तो क्या डाउन टर्न चल रहा है कि बियर मार्केट चल रहा है कि बुलिश मार्केट चल रहा है, ये सब चीज़ को थोड़ा सेंटीमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। अब सेंटीमेंट आज तो आपने रिकमेंड किया, किसी ने अपना टेलीग्राम पे, किसी का टेलीग्राम पे रिकमेंड किया, आपने खरीदारी कर लिया और भाई साहब कल टैरिफ का 25% ट्रम्प साहब ने लगा दिया है, मार्केट 200 पॉइंट नीचे आ गया, बस, ठीक है? तो ये चीज़ जो है, ये हमेशा ही होता है, इसलिए मार्केट का सेंटीमेंट को देखना बहुत ज़रूरी है। जबकि अगर आप करंट मार्केट में बैठे हो, आज के टाइम पे आप मार्केट में बैठे हो, चाहे मार्केट नेगेटिव है, चाहे मार्केट फ्लैट है, साइडवेज है, बुल मार्केट में है, बेयरिश मार्केट में है, कुछ भी हो, कुछ भी है। अब फरवरी, मार्च, अप्रैल में हम देखेंगे 6 मंथ में, तो मार्केट तो ऑलरेडी बियर में ही चल रहा था। तो जब मार्केट उस टाइम गिर गया था, उसके बाद साइडवेज आया, उसके बाद आप धीरे-धीरे देख सकते हैं कि पूरा का पूरा मई के बाद मार्केट एक पूरा साइडवेज होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है? तो मार्केट मोटा-मोटी अपना टॉप के पास है, थोड़ा-सा रुक गया है, उसके बीच में कुछ नेगेटिविटी आ रहा है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है, तो उसमें क्या है? ये जो सेंटीमेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप सेंटीमेंट के साथ नहीं समझोगे, चाहे आप स्टॉक में कर रहे हो, तो स्टॉक में जो आदमी इन्वेस्ट करता है, वो उसका आज रिज़ल्ट आने वाला है एचडीएफसी का, आज रिलायंस का रिज़ल्ट आने वाला है, तो वो क्यों करता है? क्योंकि उसको के अभी जैसे ज़ोमैटो का रिज़ल्ट आया, बहुत अच्छा है, ज़ोमैटो बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। तो ऐसे चीज़ को आपको सेंटीमेंट जब आप पता चल रहा है, जब सेंटीमेंट को पता करोगे, तभी तो उस चीज़ का आपको फ़ायदा होगा। सेंटीमेंट ही पता नहीं चलेगा, जो अपना मेहनत कर रहा है, वो अपना सेंटीमेंट के साथ मार्केट में चल रहा है। मगर जिसको कुछ पता नहीं है और आप रिकमेंडेशन में आपका पैसा बनाना चाहते हो, तो वो जो गलतफ़हमी है, वो कभी नहीं आपका ठीक होने वाला है। तो आपको कभी-कभी ये तब जाके आपको मार्केट जो होता है, धोखा आप दे सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं होता है और इसीलिए हम लोग हमेशा वही चीज़ देखते हैं, जब बाई करते हैं, तब आपको गिर जाता है और जब सेल करते हैं, तब चढ़ जाता है। क्या गलत बोल रहा हूँ तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो हम लोग क्या है, मार्केट का सेंटीमेंट के साथ कभी बिल्कुल भी कभी सेंटीमेंट को जानना ही नहीं चाहता है। आज बताइए, कल से सेंटीमेंट की बात किया जाए तो कल से आप देख पा रहे हो कि इंडिया में टैरिफ का एक बहुत डमडमा चल रहा था कि मार्केट क्रैश हो जाएगा। यूट्यूब में तो बहुत भर गया है कि मार्केट क्रैश हो जाएगा। क्या हुआ, हमने टेलीग्राम पे यही चीज़ दिया था कि कुछ नहीं होने वाला है, थोड़ा-सा हो सकता है गैप डाउन होगा, उसके बाद मार्केट रिकवर किया। आप देखिए नॉर्मली आपको 300 पॉइंट का रिकवर करते हुए दिखाई दिया। इधर देखिए निफ्टी 20, सॉरी मैं निफ्टी 20 की बात कर रहा हूँ, निफ्टी में तो 300 पॉइंट के ऊपर ही रिकवर किया था। तो इसमें भी देख सकते हैं 1.13%। तो 1.13% का एक दिन का रिकवरी, वो भी निफ्टी में, बहुत बड़ा मूवमेंट होता है, ठीक है? साथ में हम लोग देखते नहीं कि मार्केट गिर जाएगा, भाई साहब कोई बोल रहा है 23,000 आएगा, कोई बोल रहा है 24,000 आएगा। तो ये जो सेंटीमेंट है, आप देखिए नॉर्मली एफआईएस का पोजीशन जो मैं डेली का पर्पस पे टेलीग्राम पे देता हूँ, तो एफआईएस अभी कहाँ बैठा हुआ है? एफआईएस का पोजीशन की तरफ जाएँगे, एफआईएस अभी 13% के आसपास इंडेक्स फ्यूचर में बैठा हुआ है। तो उसका पोजीशन तो है नहीं है, वो कहाँ से बिकवाली करेगा? और भी बिकवाली करेगा तो 6% मान के चलिए, 6 से 7% बिकवाली करेगा, 8% बिकवाली करेगा। इससे ज़्यादा तो बिकवाली करने के लिए कुछ है नहीं है। तो मार्केट को जब गिरेगा, आज का जो अभी डाटा आएगा तो मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। बहुत ही ज़रूरी है। ये जब आप ट्रेड कर रहे हो तो उसका कुछ न कुछ डाटा आपको हमेशा ही पता होना चाहिए, ठीक है? उसके साथ अब हम लोग ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं, सेक्टर में ट्रेड कर रहे हैं, तो सेक्टर का सेंटीमेंट क्या चल रहा है? जैसे डिफेंस हो गया, डिफेंस में अभी कितना बढ़िया मूवमेंट हुआ था। हम डिफेंस का एमओ डिफेंस की देखिए, तो डिफेंस में जितना रिटर्न दिया था, निफ्टी भी उतना नहीं दिया। तो एमओ डिफेंस, तो एमओ डिफेंस ईटीएफ में आप देख सकते हैं कि अभी का गिरावट तो हुआ है, फिर भी
इसका नॉर्मली मोटा-मोटी देखा जाए तो 6 मंथ में इसका रिटर्न 21% ड्यूरिंग ईयर में देखेंगे 19 और साथ में 1 साल में देखेंगे 10% तो छोड़ दीजिए, तो 6 मंथ में 21% का रिटर्न दिया। ये तो 21% कुछ नहीं है, नॉर्मली मार्च के बाद हम इसमें देखा जाए तो 69-70 के आसपास देखिए 72% ऑलरेडी अप्रॉक्स दिखा रहा हूँ, मगर आप चार्ट में देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, 89 के आसपास 90% के आसपास ऑलरेडी रिटर्न दिया था। तो जब कुछ ऐसे सेक्टर में मूवमेंट आता है तो उस सेक्टर को देखना। अभी यूएस मार्केट में देखिए, यूएस मार्केट में मून 100, मोफांग, मास्टॉक कितना बढ़िया रिटर्न। मेरा खुद का जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो मून 100 है उसमें 15-16% ऑलरेडी हो चुका है, जबकि इसी साल का इन्वेस्ट है, ठीक है। 202 से मैं खींच-खाच के धीमे-धीमे करके अभी मेरा जो एवरेज प्राइस है 179 पे है, तो वहाँ से 14-15% अभी मेरा हो चुका है। तो साथ में पूरा मार्केट का सेंटीमेंट अलग-अलग, जहाँ जो जिस तरीके से माहौल चल रहा है, जहाँ जिस तरीके से माहौल चलेगा उसके ऊपर बेस करके हमें चलना बहुत ज़रूरी है और खुद से एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कोई टिप्स के कारण आप कुछ टिप्स के साथ-साथ आप लगता है कि आपको मैं दूसरे से टिप्स लेके और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं अपना सब कुछ कर सकता हूँ, तो ये जो टिप्स है आपको ये बर्बाद कर देगा, ठीक है? इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए मार्केट का मूड समझना बहुत ज़रूरी है और साथ में सेक्टर का भी, इंडेक्स का भी किस जगह पर कैसे चल रहा है, परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, उसको भी देखना ज़रूरी है, ठीक है? तो ट्रेडिंग के हिसाब से लेना बहुत ज़रूरी है और ट्रेडिंग को जब हम ईटीएफ में कर रहे हैं, एक तो हमेशा ही है कि लिमिट ऑर्डर आपको बहुत ही ज़्यादा ईटीएफ के लिए, ख़ास करके ईटीएफ के लिए लिमिट ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? हो सकता है वीडियो थोड़ा-सा बड़ा हो गया, कोई नहीं, वीडियो पसंद आया ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, बाकी चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।